सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। इस साल की उत्तराखंड चार धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 22 अप्रैल से शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के दरबार खोल दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुल चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। बता दें, आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भी खराब मौसम के कारण मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। नए यात्रियों को यात्रा पर आने से रोका जा रहा है। वहीं जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें भद्रकाली और व्यासी में रोका जा रहा है। लोगों को फिलहाल यात्रा शुरू न हो जाने तक ऋषिकेश में रुकने के लिए कहा गया है। बता दें, केदारनाथ यात्रा में खराब मौसम की वजह से 30 अप्रैल तक केदारनाथ के लिए तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें चारों धामों की, तो हिंदू धर्म में चार धाम अत्यधिक पूजनीय माने जाते हैं और चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको विस्तार से चारों धामों के बारे में बताएंगे। यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम हिंदू धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र चारों धामों में पहला धाम है। यमुनोत्री धाम गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3235 मीटर है। चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव होने के कारण यहाँ यात्रा के प्रारंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी बंदरपूंछ के समीप स्थित कालिंद पर्वत के नीचे चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, जिस कारण यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंदी सूर्य भगवान का दूसरा नाम है। इस प्रकार यमुना सूर्य की पुत्री हुई। कहते हैं भगवान सूर्य की पत्नी की दो संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तथा यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के मौके पर वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करे उसे यमलोक ना जाना पड़े। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी यमुना की पवित्र निर्मल जलधारा में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। गंगोत्री धाम। हिंदुओं के प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्ति कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार रघुकुल के राजा सगन ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा कराई जानी थी। राजा सागर द्वारा जिस घोड़ों को यज्ञ के लिए यात्रा की जाने वाली थी उससे अपने साथ लेकर राजा सागर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केसानी का पुत्र असमाजा पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवताओं को ऐसा लगा कि यदि राजा सागर का ये यज्ञ सफल हो गया तो वह अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़े को आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सागर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सागर के पोते महाराजा भगीरथ ने अपनी इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करके मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। गंगा माता की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में उतारा। फिर उसके बाद वे पृथ्वी पर आईं। केदारनाथ धाम। भगवान भोलेनाथ की इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शनों के लिए केदार पहुँचे। इसके बाद शिव जी ने बैल का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान सभी पशु निकल गए, लेकिन बैल बने भगवान शिव पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि तब से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। बद्रीनाथ धाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में
में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए इस स्थान की खोज में थे तो उन्हें ये स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वे मोहित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि ये तो उनके आराध्य का निवास स्थान है। ऐसे में वह उस जगह कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वे बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह तो चुप ही नहीं हो रहे थे। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी तब भोलेनाथ समझ गए कि ये तो श्री हरि हैं। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दो, वे अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानी और उसे सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गयी। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद शुरू हुई विष्णु की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोले केदारनाथ में निवास करने लगे।